आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। और यही काम कांग्रेस अब तेजस्वी यादव के साथ कर रही है। कांग्रेस ने अब पूरी तरीके से आरजेडी को बर्बाद करने का मन बना लिया है। बिहार के बाद अब केरल में भी तेजस्वी यादव के कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, जो ये बता रहा है कि साहब अब राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस मिलकर तेजस्वी यादव को बर्बाद करने पर उतारू हो गया है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में पहले से ही महागठबंधन के अंदर खींचतान चल रही है। सीट शेयरिंग से लेकर बयानबाजी, अंदरूनी नाराजगी और साथ होने का दिखावा, सब कुछ जनता देख चुकी है। लेकिन अब जो केरल में हो रहा है वो इस महागठबंधन के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि केरल विधानसभा चुनाव में एक अजीब स्थिति कांग्रेस और आरजेडी के बीच बन गई है, जहां पर महागठबंधन के लोग चले तो थे भाजपा से लड़ने, एनडीए के कैंडिडेट को हराने, लेकिन साहब यहां आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही भिड़ गई है। एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग प्रत्याशी उतार दिया है। एनडीए से लड़ने के बजाय ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। और मजे की बात ये देखिए कि ये सब कुछ कांग्रेस और राजद का कोई नया खेल नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भी कई सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी को दोनों दलों ने उतार दिया था। वहां पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से महागठबंधन को बिहार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव 75 से डायरेक्ट 25 सीट पर आ गए। जो कांग्रेस 2020 में 19 सीट पर थी वो 6 सीट पर आ गई। और अब यही केरल विधानसभा चुनाव में भी होते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर आरजेडी को एलडीएफ गठबंधन के तहत 3 सीटें दी गई हैं और उनके उम्मीदवार सीधे तौर पर कांग्रेस यानी कि यूडीएफ के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें बड़ा करार से आरजेडी ने एम के भास्करण को अपना उम्मीदवार बनाया है। पुथु परम्बा से पीके प्रवीण और इसके साथ ही कालपेटा से पीके अनिल कुमार को आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया है। यहां पर एक और दिलचस्प एंगल ये है कि राजद ने केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ का साथ चुना है, जबकि नेतृत्व सीपीएम को दिया गया है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस का यूडीएफ है तो दूसरी तरफ लेफ्ट का एलडीएफ। और राजद ने कांग्रेस का साथ छोड़कर लेफ्ट के साथ जाना ज्यादा बेहतर समझा है। अब इसे आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस की आपसी लड़ाई नहीं है, बल्कि अंदरूनी अविश्वास का नतीजा है, जो ये बता रहा है कि महागठबंधन अब टूटकर बिखरने वाला है, जिसका नतीजा जो है वो कांग्रेस केरल विधानसभा चुनाव में दिखाई देना शुरू हो गया है। खुलकर दोनों लोगों के बीच जो नाराजगी है, विरोध है, वो सामने दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस पर सवाल भी उठ रहा है कि अगर वाकई गठबंधन को मजबूत करना ये लोग चाहते हैं तो फिर अपने ही सहयोगी दल के खिलाफ उम्मीदवार क्यों उतार रहे हैं। यहाँ या फिर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस अपने ही साथियों की जमीन को खिसकाने में लगी है, अपने ही साथियों को अब रास्ते से हटाने का काम कर रही है। मतलब जहां 3 सीट जो थे सीट से केरल में तेजस्वी यादव की पार्टी एलडीएफ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं से कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार उतार दी है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव और कांग्रेस की इस लड़ाई में फायदा भाजपा को होगा। और ऐसे में कांग्रेस का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में ना तो उनके किसी सहयोगी दल से कुछ बन पाएगा और ना ही जो महागठबंधन को साथ लेकर चलने की बात हो रही थी वो और आगे चल पाएगा, क्योंकि इन दोनों लोगों की लड़ाई में फायदा तो बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि विपक्ष जब वो बटेगा तो मुकाबला सामने वाले के लिए आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है
कि बिहार में हुए फ्रेंडली फाइट की शुरुआत के बाद अब केरल में इसका अगला चैप्टर चल रहा है। फर्क बस यहाँ पर यह है कि लड़ाई और भी ज्यादा खुलकर सामने आ गई है। अब देखना ये होगा कि ये दोस्ती कब तक टिकती है, या फिर हम इससे ये कह देंगे कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, जो कहावत है वो कांग्रेस अब तेजस्वी यादव के साथ सत्य साबित करने वाली है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।